नमस्कार साथियों, मैं जयंत। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जो हकीकत है वह लगातार बोलते रहूँगा, बिना थके बिना हारे। हकीकत से आप तमाम शिक्षक साथियों को अवगत कराते रहूँगा और शिक्षकों की जो जंग है मैं उसको जारी रखूँगा, क्योंकि जो हकीकत बोलने से डर जाए वह कायर है, मैं कायर नहीं हूँ। जो हकीकत है उसे मैं लगातार बोलता रहूँगा, चाहे किसी को तकलीफ लगे, दुख लगे या दर्द लगे, इससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, आज फिर मैं आपके सामने इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। आप अधिक से अधिक जितना हो सके बिहार के कोने कोने तक इस खबर को बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करने का काम करें, ताकि अभी तक जो लगभग 1,70,75,000 शिक्षक साथी हिम्मत बनाए हुए हैं कि हम सरकार के इस जाल में नहीं फंसेंगे, उनको नई ऊर्जा मिले और वह ऊर्जान्वित होकर के अपने आप को आंदोलित करते रहें। और समय पड़ने पर जब आंदोलन किया जाए तो एक बार हुंकार भर के पटना की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहें। तो आप सभी अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा निवेदन है, ताकि दूर दूर तक साथियों तक पहुँचे और हमारी लड़ाई जारी रहे। तो चलिए साथी, देखिए, कल सरकार का जो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था, ये मास्टर प्लान में जब सरकार 19 तारीख को सरकार को आभास हुआ कि 19 तारीख को करीब 12 बजे दिन तक आभास हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं लेने जा रहे हैं, हमारी चाल को समझ गए हैं, तो सरकार एक बार अपना रंग बदल दी। अब देखिए, एक हम लोग तरफ होता है मछुआ बाजार। मछुआ बाजार में जाइए तो लोग चिल्ला चिल्ला करके रेट बताते रहते हैं, कोई ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, ऐसे कहते रहते हैं। उसी प्रकार से कल से देख रहे थे कि एसीएस महोदय कुछ और बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जो आए मंच पर से कुछ और बढ़ करके बोल दिए। और उतना बोलना था कि शिक्षक हमारे नंगे पांव दौड़ते दौड़ते जाकर के नियुक्ति पत्र ले लिए। सिर्फ एक बात पर, राजनीतिक बात पर, कोई आधिकारिक पत्र नहीं, कोई नियमावली में संशोधन नहीं, बस एक पत्र पर, एक बात पर। ऐसा बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कितनी बार बोले, जबकि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा में यदि कोई बात बोला गया हो, उस पर अमल नहीं किया गया हो, तो उस पर हम कोर्ट भी जा सकते हैं, जाएंगे भी। हम समय अवधि पर हम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि 10 से 4 के लिए लगातार बोला गया है कि 10 से 4, 10 से 4, 10 से 4, और मुख्यमंत्री बोले हैं और आज तक लागू नहीं हुआ। हम तो कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, लेकिन खैर वो विषय दूसरा है। कल मंच पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बस एक बात बोले, कह रहे हम तो जान रहे थे जी कि आप लोग को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम भी सोचे, निर्णय लिए हैं भी कि फिलहाल आप लोग अपने ही विद्यालय में रह जाइए। अब इस पे बाप रे बाप इतना ताली लगा, हो इतना ताली लगा। शर्म की बात है कि हम अपनी नौकरी से त्याग पत्र देने के लिए ताली लगा रहे हैं। हम अपनी 20 साल की नौकरी को कुर्बान कर रहे हैं ताली लगा लगा करके। अब इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है, सोचिए। नहीं विश्वास है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको जो मिला है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, वह सहमति पत्र है, उसका एक एक पॉइंट पढ़िए। उस पर इतना कंडिका इतना के तहत आप योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक के वेतन के पात्र हो जाएंगे। कंडिका इतना के तहत पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर आपको इस्तीफा देते हुए, अनापत्ति पत्र लेते हुए आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। तो 1 सप्ताह में आप अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे। जिस विद्यालय में आप अपने बीपीएससी के शिक्षक जो हमारे आए भाई बहन, उनको योगदान लिए, अब आपको आपके ही विद्यालय में वो योगदान लेंगे। फिर आप आंक लीजिए कि आप कहाँ हैं। जहां 20 साल से आप थे, वो थे भूतकाल। अब आप
एक सप्ताह के बाद योगदान लेंगे वहां क्या हो जाएंगे, इसकी परिकल्पना कीजिए जरा सा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम बता देते हैं। आपका सब लोग, कोई सरकार में गलती नहीं है, सरकार अपने जगह पर बहुत बढ़िया कर रही है, लोग कामयाब हो रहे हैं, सरकार कामयाब हो रही है और शिक्षक बेनकाब हो रहे हैं, शिक्षक नेता बेनकाब हो रहे हैं। सरकार की जो मंशा थी कि इनको ग्रेड पे से अलग कर दें, इनको नई नौकरी जो 25,000 वाला जो बीपीएससी को दिए हैं वही नौकरी में इनको भी ला दें, ताकि आने वाली पीढ़ी समान काम के समान वेतन शब्द ही भूल जाए कि कोई समान काम बिहार में हुआ करता था और समान वेतन की मांग करें हम। ये आप लोग कल नियुक्ति पत्र लेने वाले साबित कर दिए। आप लोग को चरणबद्ध प्रणाम। कल जितने भी नियुक्ति पत्र लिए हैं, लेने वाले, दिलवाने वाले, ललकारने वाले, उल्टा पलटा समझा के फॉर्म भरवाने वाले, मैं आप सभी को चरण वंदन करता हूं। महोदय, आप लोग बिहार की पूरी शिक्षकों की गरिमा को, अस्मिता को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिए। मैं लगातार आपके बीच आकर के बोल रहा था, क्यों? हकीकत से अवगत करवा रहा हूं। न मैं किसी को अपने वीडियो में गाली देता हूं, न किसी का शिकायत करता हूं। बस शिक्षक का जो हकीकत है, उस हकीकत से हम एक एक साथी को बता रहे हैं कि समझिए 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 समझिए। लेकिन अभी भी फोन आ रहा है, जो हमारे साथी फॉर्म नहीं भरे हैं, नहीं सदा भरने का मन बना लिए हैं, जो नियुक्ति पत्र लेके जा रहे हैं उनके विद्यालय में, उनको कह रहे हैं, कह रहे कर लीजिए, आगे आगे जो होता है अच्छा होता है, फिर पछताइएगा। क्या पछताइएगा? शर्म नहीं लग रहा है? 20 साल की नौकरी को त्याग पत्र दीजिएगा एक सप्ताह के बाद आप, और दूसरकों को वही लाइन में खड़ा कर रहे हैं। क्या भी दे दीजिए इस्तीफा। जब कोर्ट कह चुका, कोर्ट 2-2 बार कहा, पिछली बार पाठक जी प्राधिकार तक को समाप्त कर दिए थे। कोर्ट कहा कि जी नहीं, नियोजन इकाई रहेगा, 60 साल तक नौकरी रहेगी, जिसको इच्छा है सक्षमता भरेगा, जिसको इच्छा नहीं सक्षमता नहीं भरेगा। प्राधिकार को बहाल करना पड़ा। आज प्राधिकार पूरे जिला बहाल हो गया। अगर सरकार को जरा सा भी सुराख रहता सुई के नोक के बराबर न, जो वर्तमान सरकार की जो मंशा है कि नियोजित शिक्षकों को हटा देने का, सरकार सबको एक पत्र निकाल के हटा देती। लेकिन कोर्ट हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुआ कि सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बस यही तो कहा कि नहीं, सक्षमता परीक्षा सही है, लेकिन देना अनिवार्य नहीं है। जो नियोजन इकाई में रहना चाहते हैं नियोजित बनकर के रहेंगे। फिर भी आपको भरोसा नहीं हुआ। आप भरोसा किए किस पर? चंद उन नेताओं पर जो आपके चंदे के पैसे से बड़े बड़े शहरों में फ्लैट खरीद लिए और आपको बरगला करके खुद भी फॉर्म भरा, खुद भी परीक्षा दिया। उसको कमी क्या है? वो आपका चंदा से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया है। दिखौटी में संयोजक बना, दिखौटी में किडनी बेचा, दिखौटी में ये किया वो किया, आज सब अंडरग्राउंड हो गया। क्यों? उसको मतलब नहीं था। वो इतना पैसा चंदा वसूल लिया अपना खाता जारी कर करके कि वो पूरा एक चुनाव लड़ने का तैयारी कर लिया। उसको वेतन से मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है? आप पूरा जीवन की नौकरी कीजिएगा तो 1 करोड़ रुपया नहीं बचा पाइएगा। वो 1 करोड़ चंदा तहसील लिया आपसे। वैसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वैसे नेताओं ने शिक्षकों की जमीन को बेच दिया। वैसे नेताओं के जितने भी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेता थे, शिक्षकों को ललकार को उल्टा पुल्टा समझा करके सक्षमता परीक्षा में बैठा दिया। आज जिसका नतीजा है कि बिहार के शिक्षक बर्बाद हो गए। लेकिन अब मैं तमाम वैसे साथी को कहना चाहूंगा जो अभी भी 1,75,80,000 शिक्षक बचे हुए हैं, सक्षमता 2 जो दे दिए हैं, किसी हाल में आप काउंसलिंग का डेट निकलेगा तो आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। क्योंकि अभी जो कोर्ट का फैसला आया 18 तारीख को, उसमें भी देखिए आया कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र जो लेना चाहता है ले, नहीं लेना चाहता नहीं ले। आप पहले जो था कि आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको ट्रांसफर कर देंगे, ये सारा चीज कोर्ट फिर से एक बार समाप्त कर दिया। अब आपके साथ क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट तो आपके साथ खड़ा है, हर फैसले के साथ खड़ा है। निमौली काहे डर रहे हैं आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और इतना छोटी सी बात से घबरा जाएंगे आप? जरा सा भी टेंशन मत लीजिए। जितने भी भाई, जितनी भी बहन सक्षमता का बहिष्कार करके खड़े हैं, आप नियोजित रह के सब कुछ लेंगे। आपको हम बता दे रहे हैं, किसी पन्ने में लिख के रखिए इसको। जितने भी हमारे पूर्व के शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, हमारे बड़े भाई, नियमित शिक्षक, उनके बाद यदि बिहार में कोई प्रतिष्ठित शिक्षक होगा तो नियोजित शिक्षक होगा। क्योंकि उनके बाद यदि किसी के पास ग्रेड पे है तो मेरे पास है, आपके पास है।
बाकी किसी के पास ग्रेड पे नहीं है। और जितने हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहन बहाल हुए, इनको ग्रेड पे नहीं है, यहीं पर आपको भी ला दिया गया। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, किस तरह समझे। खैर 1,70,75,000 जो हमारे भाई बहन जो समझ के खड़े हैं, हम लोग एक मिसाल बनाएंगे पूरे बिहार में और अपनी शिक्षकों की आज़ादी की जो लड़ाई है लड़ेंगे। और लड़ करके कोर्ट हमारे साथ है, हम लोग सब कुछ समान काम का समान वेतन मेरा मांग था, हम हर हाल में लेंगे। अभी आ रहा है 8वां वेतन, 7वां वेतन तो ले लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि 2015 में जब लड़ाई लड़े हम लोग तो ग्रेड पे मिल गया, चाहे निजी वेतनमान मिला, लेकिन मिला। अब वही ग्रेड पे आपको छिना गया, वही सेवा निरंतरता आपका छिना गया, तो अब 8वां वेतन भी नहीं मिलेगा आपको। और रह गए जितने नियोजित शिक्षक साथी, मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि एकदम आप लोग अपने इरादा को मजबूत रखिए। हम लोग बहुत जल्द प्रधानाध्यापक में जो हमारा 8 साल सेवा के बाद, पहले तो प्रोन्नति था स्नातक ग्रेड में, इसके बाद उसके 8 साल के बाद प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, और ये कालबद्ध प्रोन्नति जो लोग 12 वर्ष कहीं कहीं जिले में करवाए हैं वो 10 वर्ष का है निमौली में। ये सारा चीज दिसंबर के अंत होते होते पूरे बिहार में लागू करवाएंगे हम। निमौली में है, निमौली 2020 में है, 12 वर्षा नहीं है, कालबद्ध प्रोन्नति 10 वर्ष का है। आर.के. महाजन साहब का लिखा हुआ है कि भविष्य में जितने भी पदोन्नति प्रोन्नति होगा वो नियमित शिक्षक सहायक की तरह इनका होगा। तो नियमित शिक्षक सहायक का जो कालबद्ध प्रोन्नति है वह 10 वर्ष का है, मेरा भी 10 वर्ष पर होगा। हम लोग 3 प्रमोशन है, स्नातक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन और ये कालबद्ध प्रोन्नति, तीनों लेंगे और तीनों दिसंबर के अंत तक पूरे बिहार में लागू करवाएंगे, चाहे जितना भी हम लोग बच जाए। और 8वां वेतन तो सरकार का गिफ्ट है, वो तो मिलेगा ऑटोमेटिक हम लोग को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 20 साल से हैं, मेरा सेवा निरंतरता टूटा नहीं है और मेरा ग्रेड पे भी है। और जो साथी अभी नहीं मानने पर ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको वेतन जो है लागू हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का। और अभी जो कुछ साथी खुश हैं कि अब हम रह गए अपने विद्यालय में, कुछ नाखुश है कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ट्रांसफ़र रोका नहीं गया है, ट्रांसफ़र बस सरकार विधानसभा में हंगामा नहीं हो, इस हंगामा के लिए इसको फिलहाल स्थगित किया गया है। विधानसभा सत्र के बाद आपका ट्रांसफ़र जो पहले था वही होने जा रहा है। हाँ, जो कोर्ट के फाइट पर अपना रुके हुए हैं उनको कुछ नहीं होगा, बाकी आपका ट्रांसफ़र वही होगा। चलिए, फिलहाल जो आप लोग बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को डुबाने के लिए जो नियुक्ति पत्र लेकर कितना बड़े उपलब्धि साबित किए, मंच पे जा करके, आप लोग निश्चित रूप से क्रांतिवीर हैं। शिक्षक इतिहास का जब काला पन्ना पलटा जाएगा तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं बल्कि काले अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा, जिसका नाम काले अक्षर का धब्बा बोला जाएगा, वह अक्षर नहीं होगा। और हम लोग जब शिक्षक के इतिहास की आज़ादी की लड़ाई का जब पन्ना पलटा जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग अंतिम समय तक उसमें लड़ते हुए नजर आएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस विपरीत परिस्थिति में जरा सा भी नहीं घबराएं। सरकार के द्वारा तरह तरह का जाल फेंका जा रहा है, तरह तरह का झांसा दिया जा रहा है, तरह तरह से लोगों को अपने ओर आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन आप सोच समझकर काम करें। जितने भी हमारे राष्ट्र निर्माता साथी कल के डेट में जो लिए सहमति पत्र, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है और पढ़ करके ले लिए हैं। अब आप कोर्ट जाने के भी लायक नहीं है, कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे, आप अंदर ही अंदर रो करके सब कुछ आपको बर्दाश्त करना होगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।